नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और ये जो वीडियो में दिख रहा है आपको, ये बिरयानी का शॉप है। और हमारे कोलकाता में आप जब भी जाएंगे तो इस तरीके का ही बिरयानी आपको मिलेगा। खासकर उसमें अंडा भी मिलेगा, आलू भी मिलेगा और बाकी जो आइटम है चिकन या मटन जो भी आप ले वो अलग से मिलेगा। बाकी जगहों में थोड़ा अलग अलग टाइप का है। आप दिल्ली या हैदराबाद, बेंगलोर ये सब जगह जाएँ तो यहाँ पे अंडा और आलू नहीं मिलता है, मगर बंगाल का यही खासियत है कि हर एक चीज़ में आपको आलू जो मिलेगा और बिरयानी में अंडा भी यहाँ का मिलेगा। तो आइए अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि अगर मान लीजिए अभी देखिए पूजा का टाइम आने वाला है, दुर्गा पूजा काफ़ी बड़ा फेस्टिवल होता है और हमारे यहाँ बंगाल में दुर्गा पूजा में नॉनवेज चलता है। सिर्फ जो अष्टमी का दिन होता है, अष्टमी के लिए पूजा करने के लिए मान लीजिए जो पूजा करता है वो नहीं खाए, मगर बाकी सब लोग कॉमन है वहाँ पे। बाकी नवरात्रि का अलग कॉन्सेप्ट है बाकी पूरे भारत में, और दुर्गा पूजा का अलग कॉन्सेप्ट है पूरे बंगाल में। तो वहाँ हम लोग छोटे से ही रहे हैं, हम लोग देखे हैं वहाँ चलता है, खाते भी हैं लोग और पूजा भी करते हैं, दोनों काम करते हैं। तो ये नहीं कि कोई ख़राब है या कोई अच्छा है, वो अपना पर्सनल मैटर है, मगर ये सच है, ये बात है। अब अगर मान लीजिए बहुत सारे दुकान अभी खुल रहे हैं बिरयानी के, तो बिरयानी के दुकान वालों के लिए ये वीडियो है कि अगर मान लीजिए आप दुकान खोल रहे हैं तो कुछ लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, ताकि मान लीजिए कोई भी अगर गड़बड़ी हो जाए या कुछ हो जाए तो आप बच पाएँ। नहीं तो होता क्या है, अभी बहुत सारे केस में हम लोगों ने देखा कि कुछ कोल्ड ड्रिंक्स का शॉप था और कुछ बिरयानी वगैरह का इस तरह का ही शॉप था, खाने के बाद लोग बीमार हो गए तो दुकान भी बंद हुआ, फ़ाइन भी हुआ और जेल भी जाना पड़ा, 10 से 15 दिन की कस्टडी में भी रहना पड़ा, बिल भी उनको लेना पड़ा। तो ये नौबत आपके साथ ना आए, इसके लिए आप जो भी एरिया में दुकान खोल रहे हैं तो शॉप एक्ट का लाइसेंस या बंगाल में ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं, उसको ज़रूर लें। अब ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए जो दुकान आप लेंगे उसमें आपको भाड़ा का एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, जो भाड़ा देते हैं उसका रिसिप्ट देना पड़ेगा, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा, और फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में उस जो दुकान है, उसका घर है, उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल या टैक्स का पेपर लेके जमा देना पड़ता है। उसके बाद फिर वहाँ पे इंक्वायरी के लिए लोग आते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से और फिर आपको ट्रेड लाइसेंस देते हैं। 1 साल, 3 साल, जो भी चाहे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इससे होता क्या है, आपकी भी पहचान होगी कि आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और बिजनेस का भी ऑथेंटिकेशन हो गया। इसके बाद एक पी टैक्स कराना पड़ता है। बंगाल में जितने भी लोग ट्रेड लाइसेंस करते हैं, काम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उनको पी टैक्स लेना ज़रूरी है। ये स्टेट गवर्नमेंट का अपना अलग से एक टैक्स सिस्टम होता है। तो पी टैक्स लेने के बाद उसके बाद फिर उद्यम का लाइसेंस लीजिए और अपना फिर दुकान का जो है फसाई लाइसेंस ज़रूर लीजिए। एफएसएसआई बहुत ज़रूरी है। फूड से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, खाना बना के लोगों को खिला रहे हैं, तो आपके पास सिस्टम होना चाहिए कि सामान कैसे खरीद रहे हैं, क्या शॉर्ट लिस्टिंग कर रहे हैं, क्या क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, पानी कहाँ से ला रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को आप साफ़ सुथरा रख रहे हैं, हाइजीनिक रख रहे हैं। ये सारा सिस्टम आपके पास होना चाहिए। और मान लीजिए एक दिन नहीं बिका, सामान ख़राब हो गया, तो उसको किस तरीके से आप जो है उस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये सारा प्रोसेस होना चाहिए। तब जाके फिर आपको फसाई का लाइसेंस मिलता है। उसके बाद आप व्यापार कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मान लीजिए कुछ हो तो वो मुद्दा अलग है, मगर ये सेफ्टी का डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होना चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कभी भी मान लीजिए आपका दुकान जो है मुसीबत में पड़ सकता है, आप भी मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि ये फेमस प्रोडक्ट है बंगाल में और बहुत से लोग इसका बिजनेस कर रहे हैं। तो कंपटीशन भी अच्छा खासा है, और जहाँ भी जिस बिजनेस में कंपटीशन रहेगा तो वहाँ चुगली करना, कंप्लेन करना या उसका सामान ख़राब है, ये सब कॉमन बात है। तो इन सब से बचने के लिए भी ये सब प्रोडक्ट आपको चाहिए। और अगर मान लीजिए आपका नाम कुछ यूनिक है, जैसे कलकत्ता में दादा बौदी, आर्सेनल, ये सब फेमस है, अभी डी पापी बोल के एक चल रहा है, ऐसे ही बहुत सारा है। और नहट्टी एरिया में जाए तो राज केबिन बोल के है। ये सब कुछ फेमस जगह है जो ये प्रोडक्ट के लिए जाना जाता है। तो अपना नाम भी आप चाहें तो सेफ्टी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ट्रेडमार्क ले सकते हैं, ताकि आपका एक बार ब्रांड हिट हो जाए, बाद में पता चला किसको पता कि बिज़नेस कहाँ तक फैलेगा, कोई फ्रेंचाइजी में आ जाए, कोई बहुत अच्छा ब्रांड बन जाए, तो उस समय पता चला कि उसका अगर ब्रांड रजिस्ट्रेशन नहीं है, दूसरा कोई करवा लेगा तो उसको दुकान बंद करना पड़ेगा। इसलिए ये सब सेफ्टी का कंसर्न है। फसाई, आईएसओ क्वालिटी के लिए ट्रेड लाइसेंस, पी टैक्स, ये सब आप लेके चलें, व्यापार करें, धंधा अच्छा रहेगा। और अगर आप इसका ये जो चीज़ मैंने बोला, अगर आप इसका लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या आपका दुकान है, आप इसको एक सही तरीके से ले जाना चाहते हैं बिजनेस टर्म से, तो हम लोग ईयरली कंसल्टिंग भी करते हैं कि किस तरीके से अपने दुकान, सिस्टम, पैकिंग, बिजनेस, नया मॉड्यूल लगा के, मार्केटिंग लगा के कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो ये सारा काम भी हम लोग करते हैं। इसके लिए आप लोग हमसे कांटेक्ट करके अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।